Hello students, I am Stuti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math, chapter 13, 13.3. तो बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. आपको बेटा बोला गया है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है जो सैंड से फिल्ड है, ठीक है, और उसका रेडियस हमें दिया गया है 18 सेंटीमीटर, हाइट उसकी दी गई है 32. तो सबसे पहले आपने सिलेंड्रिकल बकेट बनाई है, ये बना दी हमने सिलेंड्रिकल बकेट. ओके, तो यहाँ पे आपको इसकी हाइट दी गई है 32 सेंटीमीटर और इसका जो बेस का क्या है ये रेडियस दिया गया है 18 सेंटीमीटर. ओके बेटा, और ये कह रहे हैं इस बकेट को आपने यहाँ पे खाली किया ग्राउंड पे और वो क्या बन गया, एक कोनिकल हीप बन गया, मतलब कोन की शेप में एक ढेर बन गया आपके पास, ठीक है. और यहाँ पे इसको जो इसकी हाइट है कोनिकल की वो दी गई है आपको 24 सेंटीमीटर. क्लियर है बेटा, आपको आर निकाल के बताना है और इसकी स्लांट हाइट निकाल के बतानी है, ठीक है. तो हम क्वेश्चन को करेंगे बेटा. जो हमें यही दिख रहा है कि जो बकेट का वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के इक्वल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यही बकेट हमने यहाँ पे क्या करी है, खाली करी है. तो इसी का ये जो हीप बना है कोनिकल हीप, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप. तो हम ये राइट कर रहे हैं बेटा. क्वेश्चन को हमें दिया गया है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट लिखो या सिलेंडर लिखो, वो दिया गया है आपको 18 सेंटीमीटर. फिर आपको दिया गया है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, वो दी गई है आपको कितनी, 32 सेंटीमीटर. क्लियर है. अब हमें क्या दिया गया है, इसको हम ले रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल एच. अब हमें दिया गया है कोनिकल हीप का हाइट, तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल हीप, तो वो दी गई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है. अब आप जो रेडियस है उसका क्या हो जाएगा आर और स्लांट हाइट है उसकी हमने एल ले ली, ठीक है. तो हम लिख रहे हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप. तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और ये आ जाएगा कोनिकल हीप का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब आप वैल्यू डालेंगे, पाई नहीं आप ओपन करेंगे क्योंकि पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा. पाई आर है हमारे पास बेटा 18 और इसकी बकेट की जो हाइट है वो है 32 और यहाँ पे हमारे पास 1/3 पाई और यहाँ आर है हमारे पास, वो आपको फाइंड करना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है रेडियस और स्लांट हाइट फाइंड करनी है. तो हाइट आपको दी है 24, ठीक है. अब आप यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट कर रहे हैं, पाई 18 32 अपॉन में आ जाएगा पाई और ये है हमारे पास, यहाँ से आप कैंसिल कर रहे हैं 3 1 ज़ा 3 एंड 3 8 ज़ा, तो 8 बचा, यहाँ पे 8 आ गया और आर स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है. तो नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे कटिंग करिए, पाई से पाई कट हो गया, 8 1 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32. अब आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे 18 × 18, जो 4 हमारे पास है उसके हमने 2 फैक्टर बना लिए, 2 2 ज़ा 4. इसको हमने स्क्वायर रूट किया क्योंकि आर का स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो गया आपके पास. तो आप यहाँ पेयर से एक वैल्यू, स्क्वायर रूट से पेयर से वैल्यू आती है, 18 आ गया, 2 आ गया हमारे पास, तो रेडियस हमारे पास आ गया 36, ठीक है.
रेडियस कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। अब आपको पता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल हमारे पास क्या आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर आर है हमारे पास 36 का स्क्वायर, प्लस एच है हमारे पास कितना है हाइट इसका कोनिकल का 24, ये आ गया हमारे पास। अब आप वैल्यू डालेंगे आगे अंदर, 36 की वैल्यू है बेटा हमारे पास 1296 और 24 की है हमारे पास 576। एल इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, यहाँ पे आप इसको प्लस करेंगे 1872 आ गया। ठीक है, तो आप इसके फैक्टर लेंगे 1872 के, 2 से आपने किया 936 आ गया बेटा, 2 से अगेन किया 4 1 एंड कितना आया यहाँ पे 4 और 6 आया 6 8 आ गया। फिर आपने 2 से किया इसको तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 2 से अगेन हो जाएगा 117 आ जाएगा, 2 से हो जाएगा नहीं होगा, 3 से हो जाएगा ये 39 आ जाएगा, फिर 3 से होगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे L इज इक्वल टू फैक्टर डालेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो हमारे पास स्लांट हाइट क्या आ जाएगी, पेयर में से हम एक निकालते हैं तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 रूट 13 सेंटीमीटर, ये हमारे पास स्लांट हाइट आ गई। ठीक है, हैंस करके आप लिख देंगे रेडियस एंड स्लांट हाइट इज 36 सेंटीमीटर एंड 12 रूट 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 क्वेश्चन, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with the speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? आपको बोला गया है एक कैनल है बेटा, वहाँ से पानी जो है फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जो उस कैनल की विड्थ दी गई है 6 मीटर और उसकी डेप्थ दी गई है 1.5 मीटर और जो स्पीड ऑफ वाटर है वो है आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर। फिर आपको ये पूछ रहा है जब वो पानी फ्लो हो रहा है आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर, बट आपको फिर कह रहा है जब वो 30 मिनट में कितना एरिया जो है वो इरीगेट करेगा, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट। ठीक है, पहले तो आपको स्पीड दी गई है पर आवर के हिसाब से, फिर उसने पूछ लिया आपके पास कि जो 30 मिनट में है वो कितना एरिया इरीगेट करेगा और उस एरिया में आपको स्टैंडिंग वाटर जो है वो 8 सेंटीमीटर आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैनल बना रहे हैं ये एक, तो ये हमारे पास एक कैनल आ गई। ठीक है, तो ये कैनल हमारे पास जो है वो किसकी फॉर्म में है, क्यूबाइड की फॉर्म में है, ये आपने ले लिया है क्यूबाइड की फॉर्म में कैनल। ओके बेटा, इसकी आपको क्या दी गई है, जो स्पीड दी गई है वाटर की वो दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आपको इसकी वाइड जो विड्थ दी गई है वो है 6 मीटर, फिर इसकी डेप्थ दी गई है 1.5 मीटर। ठीक है बेटा, ये आ गया। फिर आपको बोल रहा है कि ये जो है कितना एरिया इरीगेट करेगा, तो ये हम एक फील्ड बना रहे हैं। ये आपने एक फील्ड बना ली। ओके बेटा, ये आपने एक फील्ड बना लिया, क्योंकि हमें फील्ड का इसने क्या दिया है, एरिया पूछा है, बट हमें इसने हाइट दी है इस फील्ड की, तो वो दिया आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना पानी जो इसमें से आएगा, ओके, कितना वाटर आएगा, जो 30 मिनट में जो वाटर आएगा उससे ये कितना एरिया इरीगेट करेगा, और साथ में जो स्टैंडिंग वाटर है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हमें जो है गिवन है वो राइट करेंगे और जो हमें स्पीड दी गई है उसकी हम लेंथ बनाएंगे इसमें। ठीक है, और हम जो एरिया है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट कर रहे हैं गिवन जो विड्थ ऑफ कैनल, तो लिख रहे हैं हम विड्थ ऑफ कैनल, तो वो दी गई है हमें 6 मीटर। फिर हमें दी गई है डेप्थ ऑफ कैनल, वो दी गई है 1.5 मीटर।
फिर हमें स्पीड दी गई है कैनल की, स्पीड ऑफ कैनल वो है स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन कैनल, ठीक है, वाटर फ्लोइंग इन कैनल, तो वो है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, ये आ गया आपके पास। बट बेटा हमें ये स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जो एरिया है वो कवर कर रहा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे 60 मिनट में, क्योंकि 1 आवर जो है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। 60 मिनट इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमारी मीटर में चल रही है, इसलिए हम इसको मीटर बना रहे हैं ठीक है। तो 60 मिनट में हमारे पास 10,000 एरिया इसने क्या किया, 10,000 मीटर एरिया इसने कवर किया। और 1 मिनट में कितना हो जाएगा, फिर 1 मिनट में 10,000 अपॉन 60 हो जाएगा। फिर हमें 30 मिनट का पूछा है इसने एरिया, तो 30 मिनट में इसका एरिया आ जाएगा 30 मिनट, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कट हो गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा, तो ये आ गया हमारे पास 5000। मतलब जो आपके पास कैनल है उसमें जो वाटर फ्लो होगा बेटा, वो हमारे पास 30 मिनट में कितना हो गया, 5000 मीटर, ठीक है, इतना वाटर फ्लो होगा। तो मतलब हमारे पास जो लेंथ आ गई, अब लेंथ ऑफ कैनल, ठीक है, तो वो आ गई हमारे पास कितनी वो आ गई हमारे पास 5000 मीटर। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैनल, तो लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ कैनल, ठीक है, यही आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैनल। जब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द कैनल, तो वो भी लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनल इन 30 मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट में कितना हमारे पास पानी आ जाएगा, तो वो इसका वॉल्यूम क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो लेंथ आ जाएगा आपके पास ये जो आपने अभी निकाली 5000, और ब्रेथ आ जाएगा आपके पास, विड्थ जो दी है 6, और डेप्थ जो हाइट हो जाएगी वो 1.5, और मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो आपने सब मल्टीप्लाई किया तो 45,000 मीटर क्यूब आ गया आपके पास। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें स्टैंडिंग एरिया चाहिए कि कितना एरिया इरिगेट करेगा वो 30 मिनट में, ठीक है। तो बेटा एरिया तो हमें अब नहीं पता वो कौन सी तरह से हो सकता है, ठीक है। एरिया अब यहाँ पे हाइट दी है, उससे हमने आइडिया लगाया कि एरिया क्या होगा, उसका फील्ड का लेंथ ब्रेथ ही होगा, ठीक है। तो बट हम एरिया को ही लेट करेंगे कि वो हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। तो लेट एक्स एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट्स, ठीक है, एक्स एरिया वो इरिगेट करेगा। ओके बेटा, और यहाँ पे हमें स्टैंडिंग हाइट जो दी गई है वाटर की वो कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे स्टैंडिंग हाइट ऑफ वाटर इन फील्ड, तो वो क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब सब चीज़ें हमारी मीटर में हैं तो हम इसको भी मीटर में करेंगे, 8/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर नाउ अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनल इन 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके बेटा, अब आप डालेंगे यहाँ पे वैल्यू, हमारे पास 45,000 दिया गया है मीटर क्यूब में, इज इक्वल टू हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड के लिए हमारे पास आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाई में हाइट,
हमें 45,000 बेटा मीटर क्यूब इज इक्वल टू एरिया हमने एक्सलेक्ट किया। हाइट जो दी है हमारे पास 8/100 मीटर है। अब हम लिखेंगे 45,000 मीटर क्यूब, ये 8 नीचे आ जाएगा और साथ में 100 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप कटिंग करेंगे इसके साथ तो 5 आ जाएगा, 5 8 ज़ा 40, फिर 5 और 0 5 6 8 6 ज़ा 48 सॉरी, 2 और 0 तो 2 से हो जाएगा 16, 4 और 0 5 से हो जाएगा और ये 2 0 हमारे पास ये आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास एक्स, ये मीटर क्यूब नहीं, यहाँ पे मीटर था हमारे पास एक, वो कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर आ गया। 5 6 2 2 5 0 0 ये मीटर स्क्वायर है। अब इसी को आपने अगर हेक्टेयर में करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा हेक्टेयर। मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक है, अब 2 0 से ये 2 0 कट तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो एक्स जो है हमारे पास फील्ड आ गया है वो हेक्टेयर में आ गया है। ठीक है, ये ले लिया हमने हेक्टेयर में, तो हैंस करके आप लिख देंगे एरिया विल बी कितना है 56.25 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ अ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। ठीक है, एक फार्मर ने एक पाइप कनेक्ट करी है, कहाँ से, कैनल से, और पाइप जो है वो कहाँ पे जा रही है, एक सिलिंड्रिकल टैंक में। ठीक है, वो टैंक कहाँ पे पड़ा है, उसके फील्ड पे, विच इज़ 10 मीटर। अब टैंक का बता रहे हैं आपको, जो 10 मीटर डायमीटर है उसका एंड 2 मीटर डीप है। इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में उसका पानी जो पाइप से फ्लो हो रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फील्ड, कितने समय में वो टैंक को भरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये पाइप बनाई। ओके बेटा, ये पाइप का आपको डायमीटर दिया गया है, वो दिया गया है आपको 20 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला गया है ये पाइप जो है एक कैनल से कनेक्ट है, ये कैनल आपने कैनल बना लिया। ठीक है, ओके बेटा, यहाँ से आपका कनेक्ट है। फिर आपको ये बोला गया है कि ये पाइप से आपने क्या भरना है, एक सिलेंडर भरना है, सिलेंड्रिकल टैंक भरना है। ठीक है, ये पानी आ गया इसमें। ओके बेटा, ये सिलेंड्रिकल टैंक आ गया आपके पास। फिर आपको बोला गया है इस सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर और आपको इसकी हाइट डीप जो है वो दिया गया है 2 मीटर। ओके, फिर आपको बोला गया है पाइप से जो वाटर फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो रहा है। क्लियर है बेटा, और आपको बताना है जो पाइप से वाटर है इस टैंक में आएगा वो कितने समय में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो राइट करेंगे आप। आप लिख रहे हैं बेटा पाइप रेडियस ऑफ पाइप कितना दिया गया है 20/2, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है, 10 सेंटीमीटर हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट आपने लेना है, ये 10 सेंटीमीटर तो हो गया बेटा, बट हमें आगे जो वैल्यूज़ हैं वो सारी मीटर में हैं, तो हम इसको भी मीटर में कर लेंगे। 10/100, 0 से 0 कैंसिल और इस 0 का आप पॉइंट ले लो, ये मीटर आ गया हमारे पास रेडियस। फिर हमें क्या दिया गया है, इसका, इस पाइप की हमें लेंथ निकालनी है, तो हमें इसकी स्पीड दी गई है, वो कितनी दी गई है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप।
तो वो दी गई है आपको 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमें स्पीड दी गई है इसकी। ओके बेटा, अब हमें बेटा पानी जो है उसने टाइम पूछा है, तो टाइम हम मिनट में भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे 60 मिनट में जो हमारे पास वाटर आया वो कितना आया 3। अब इसको भी हम मीटर में कर देंगे क्योंकि हमारी सारी चीज़ें मीटर में चल रही हैं। तो 3000 मीटर आ गया 60 मिनट में। ठीक है, अब हम 1 मिनट का निकालेंगे। 1 मिनट में हमारे पास कितना पानी फ्लो हो रहा है वहाँ से, 3000/60 कर देंगे, 0 से 0 कट, 6 5 ज़ा 30, तो मतलब 50 मीटर पानी हमारा 1 मिनट में फ़्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये आ गया। अब हमें ये क्या मिल गई, सिलेंड्रिकल की हाइट लिख लो, लेंथ लिख लो। ठीक है, तो हम हाइट लिख रहे हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ पाइप, तो वो कितनी आ गई हमारे पास 50 मीटर। ठीक है, ये आ गई। अब नेक्स्ट हमें सिलेंड्रिकल टैंक का लिखना है, तो हम लिख रहे हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो रेडियस कितना दिया है इसका, 10/2 हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। सॉरी, आपने रेडियस जो है वो मीटर में है बेटा, इसको मीटर करना आपने। ओके, रेडियस हमें मीटर में दिया गया है। क्लियर है इसका। अब हमें इसकी टैंक की हाइट भी दी गई है, देखो, हाँ 2 मीटर डेप्थ, तो डेप्थ जो है वो हाइट आ जाएगी किसकी, सिलेंड्रिकल टैंक की। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, तो वो कितनी आ गई हमारे पास 2 मीटर। ठीक है, तो इसको सिलेंड्रिकल टैंक के लिए हम आर कैपिटल कर रहे हैं, इसको आर एच कैपिटल, और यहाँ पे हम आर स्मॉल ले रहे हैं बेटा, और यहाँ पे एच स्मॉल ले रहे हैं। ठीक है, अब दोनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। बट एक चीज़ और है हमारे पास, टाइम, तो उसके लिए हम पहले लेट करेंगे। लेट लेट पाइप fill the tank in T minutes। ठीक है, जो पाइप है वो टैंक को भरेगी T मिनट में। ठीक है, तो फिर हमारे पास वॉल्यूम आएगा सिलेंड्रिकल टैंक का इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन T मिनट्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन T मिनट्स। ठीक है, तो बेटा आप वैल्यू डालेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक की क्या थी, पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी क्या था, T पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि पाई इधर आके कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम लिख रहे हैं पाई आर जो है बेटा सिलेंड्रिकल टैंक का वो कितना है हमारे पास 5, एच कितना है 2, और यहाँ पे ये नीचे वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर जो है वो कितना है 0.1, एच कितना है हमारे पास 50, तो ये 50 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास टी बच गया। ये वॉल्यूम हमने इधर ले लिया, कटिंग करेंगे पाई की पाई के साथ, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, इस 0 को काटा 0.1 को काटा 10 लिखा, इसको काटा 0.10 लिखा आपने 10 को 10 से काट दिया, 5 2 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, तो मतलब T इज़ इक्वल टू 100 मिनट आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपको। तो लास्ट में आप हैंस करके लिख लेंगे टाइम द पाइप फिल द टैंक इन टाइम इज इक्वल टू 100 मिनट। ओके, थैंक यू।